हाय फ्रेंड्स, स्टार्ट कर रहे हैं आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई के पार्ट वन में स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन डिस्कस कर चुके थे हम फंजाई का। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो फंजाई इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ थैलस, फ्रूटिंग बॉडी, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी की बात करेंगे, स्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर। तो फंजाई को बेसिकली हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पर दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। पहला है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एब्सेंट होता है, उसके अंदर आता है ड्यूटेरोमाइसीटीज। फंजाई इम्परफेक्टाई सेप्टेट होते हैं। दूसरी तरफ हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनके अंदर प्रेजेंट होता है यानी उपस्थित होता है, उनके अंदर अगर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, पहला लोअर फंजाई और दूसरा हायर फंजाई। लोअर फंजाई का मतलब होता है एसेप्टेट हाइफी जिनके अंदर होते हैं। इसके अंतर्गत हम एक ही फंजाई की स्टडी करते हैं जिसका नाम हो फाइकोमाइसीटीज, जिनको हम एल्गल फंजाई के नाम से भी जानते हैं। हायर प्लांट्स में सेप्टेट हाइफी होते हैं। सेप्टेट हाइफी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है एस्कोमाइसीटीज यानी कि सेक फंजाई, दूसरा है बेसिडियोमाइसीटीज यानी कि सेल्फ फंजाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग ये होता है कि प्रेजेंस ऑफ सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। परफेक्ट स्टेज में सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी की जहाँ प्रेजेंस होगी वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बोलते हैं, या वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोअर फंजाई की बात करते हैं, फाइकोमाइसीटीज की। तो फाइकोमाइसीटीज क्या होता है, इसकी हैबिटाट क्या है? ऑन डिकेइंग सब्सटेंस ऑन वुड, एक्वाटिक एंड ओब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। प्लांट्स पर ओब्लिगेट पैरासाइट की तरह काम करता है। वुड यानी कि लकड़ी पर रहता है, एक्वाटिक होता है यानी कि एक्वेटिक होता है, एक्वस मीडियम में रहता है। दूसरा हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर इसकी एसेप्टेट हाइफी होते हैं। लोअर फंजाई बेसिकली एसेप्टेट ही होते हैं और सिनोसिटिक होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रिशन, इनमें सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। ये पैरासिटिक होते हैं और कुछ सिम्बायोटिक भी होते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब जो दोनों की तरह काम करते हैं, परजीवी और सहजीवी की तरह। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इनमें पहला है हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि हमारे पास फ्रेगमेंटेशन के द्वारा कंप्लीट होता है। दूसरा हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंडोजीनसली प्रोड्यूस होता है, यानी कि जिसके जो एंडोजीनसली का मतलब होता है जो सेल के अंदर अपने खुद को प्रोड्यूस करता है, यानी कि जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। और तीसरा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब डिटेल में पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए माइसीलियम होता है, यानी कि एन इंटू हाइफी। हाइफी के प्लूरल जो होता है उसको जोड़कर माइसीलियम बनता है। माइसीलियम के बाद फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस होती है जो कि हैप्लॉइड होती है, और उसके बाद ये अंदर के टाइप स्पोर बना देता है स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरेंजिया कवर को कहते हैं, कवर स्पोरेंजिया को सेल भी मान सकते हैं। सेल का एक नाम होता है जिसको स्पोरेंजिया कहते हैं। बेसिकली उसके अंदर हमारे पास कुछ स्पोर होते हैं जिनको स्पोरेंजिया स्पोर कहते हैं, जो कि मोटाइल भी हो सकते हैं और कुछ नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास फ्रूटिंग बॉडी इज हैप्लॉइड स्पोर बाय माइटोसिस। अगर स्पोर हैप्लॉइड होंगे तो माइटोसिस होगा फ्रूटिंग बॉडी के अंतर्गत। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है, इन फाइकोमाइसीटीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एंडोजीनस। फाइकोमाइसीटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एंडोजीनस होता है, यानी कि एंडोजीनस का मतलब ये हुआ स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस करता है स्पोर को, इसलिए इसको एंडोस्पोर कहते हैं। एंडो का मतलब होता है इनसाइड। इट कैन बी मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल यानी कि इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकता है, और नॉन मोटाइल या ए प्लानोस्पोर जिसका नाम होता है। दूसरा बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस या ऊगेमस। एग्जाम्पल है हमारे पास एल्बिगो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए माइसीलियम हैप्लॉइड होता है जो गैमिट फॉर्म करता है। गैमिट खुद को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू गैमेट के बाद जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉइड होता है। एक से अधिक जाइगोट, दो गैमेट आपस में मिलकर एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। उसके बाद जाइगोट जूस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है।
जो कि 2n होता है, यानी कि डिप्लॉइड होता है। 2n होता है तो इसलिए मियोसिस होती है और उसके बाद काफ़ी स्पोर बन जाते हैं जो, और बाद में ये अपने सेल को ब्रेक कर लेता है फेवरेबल कंडीशन में, और उसके बाद ये सारे स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। स्पोर्स का नाम होता है इनमें मियोस्पोर। जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं एंडोजिनस होते हैं। कुछ पॉइंट्स ये हैं कि डाइकैरियन नॉट विजिबल। डाइकैरियन का मतलब है इनके दो न्यूक्लियस विजिबल नहीं हो पाते। प्लाज्मोगैमी फॉलो करता है बाय इंटरमीडिएट कैरियोगैमी के द्वारा। थिक वॉल जाइगोट इज जूस्पोर, जिसकी ये बाहर वाली वॉल थिक होगी, यानी कि जो मोटी लेयर होगी उसको हम जूस्पोर बोलते हैं। इस पूरे को हम जूस्पोर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइकोमाइसिटीज़। फाइकोमाइसिटीज़ के बेसिकली दो टाइप होते हैं। पहला है हमारे पास जाइगोमाइसिटीज़ और दूसरा है ऊमाइसिटीज़। सबसे पहले जाइगोमाइसिटीज़ के बारे में बात करते हैं। यह एसेप्टेट होती हैं, यानी कि इनके अंदर कोई सेप्टा नहीं होता। सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और जाइगोट जो है वो जूस्पोर होता है। जाइगोट को जूस्पोर बोलते हैं। जाइगोट के अंदर जूस्पोर होते हैं। नो एक्वेटिक मेंबर, यानी कि ये एक्वेटिक मेंबर नहीं है। ए प्लानिस्पोर एंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है। राइजोपस जो है, राइजोपस ब्रेड माउल्ड और म्यूकर डंग माउल्ड। ऊमाइसिटीज़ एसेप्टेट को कहते हैं। सेल वॉल काइटिन प्लस सेलुलोज दोनों की बनी हुई होती है और जाइगोट जो है वो ऊ स्पोर होते हैं। जाइगोट के अंदर इनके ऊ स्पोर्स होते हैं। सम एक्वेटिक मेंबर, ये कुछ एक्वेटिक मेंबर हो सकते हैं, लेकिन जो जाइगोमाइसिटीज़ हैं वो एक्वेटिक मेंबर नहीं होते। इनके एग्जाम्पल है एल्बिगो, फाइटोफ्थोरा और पाइथियम और फाइथियम। अब नेक्स्ट है हमारे पास एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ की हैबिटेट है हमारे पास ऑन डिकेइंग सब्सटेंस, ग्रो ऑन डंग। डंग बोलते हैं, जो गोबर होता है ना, गोबर, उसको डंग बोलते हैं। डिकम्पोजर्स ऐसी जगह मिलते हैं। और स्ट्रक्चर होती है इनकी सेप्टेट एंड ब्रांच, यानी कि सेप्टेट होगी, ये सेप्टा होंगे बीच में, और ब्रांचड होगी इनकी ऐसे, ये सब ब्रांचेस भी होंगे और सेप्टा तो होंगे ही इनमें। मल्टी सेलुलर होते हैं और फिलामेंटस होते हैं, एक्सेप्ट यीस्ट, यीस्ट को छोड़कर, क्योंकि यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होती है और नॉन फिलामेंट होती है, बिल्कुल इनके अपोजिट होती है। न्यूट्रिशन जो है इनको सैप्रोफिटिक होता है, पैरासिटिक होता है और सिम्बायोटिक होता है। मैनी एस्कोमाइसिटीज़ फ्रॉम लाइकन, लाइकन से बनते हैं एस्कोमाइसिटीज़। रिप्रोडक्शन जो होता है इनके वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही होता है बेसिकली, मोस्टली सब के अंदर। फिजन और बडिंग जो है वो यीस्ट के अंदर होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक्सोजीनस होती है, यानी कि इनसाइड नहीं होकर बल्कि आउटसाइड होती है। एक्सोजीनसली प्रोड्यूस कोनिडिया डेवलप ऑन कोनिडियोस्पोर, ये कोनिडिया प्रोड्यूस करती हैं जो बाद में कोनिडियोस्पोर, जो कोनिडियोस्पोर के ऊपर डेवलप होते हैं। जैसे हाइफी है, हाइफी जो है वो हैप्लॉइड है हमारे पास। हैप्लॉइड हाइफी से फ्रूटिंग बॉडी बन गई। फ्रूटिंग बॉडी के बाद कोनिडियोस्पोर बन जाता है, इसको हम कोनिडियोस्पोर बोलते हैं। यह कोनिडियोस्पोर है और यह तो माइसीलियम है, और ये देखिए बाहर की तरफ, इसलिए इसको बोला एक्सोजीनसली, और ये सब स्पोर बन जाते हैं। कोनिडा जो है वो एसेक्सुअल स्पोर है इन एस्कोमाइसिटीज़ का। जैसे इससे प्रीवियस वाले में जू स्पोर था, इसीलिए यहाँ पर उन स्पोर्स का नाम कोनिडिया है। और फ्रूटिंग बॉडी जो है वो कोनिडियोफोर है एसेक्सुअली। कोनिडिया किसे कहते हैं? एसेक्सुअल स्पोर हैं जो नॉन मोटाइल है, जैसे एप्लेनोस्पोर, एक्सोजीनस और हैप्लॉइड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो किस तरह होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल ये है कि सबसे पहले माइसीलियम होगा हैप्लॉइड, 2 माइसीलियम हैप्लॉइड होंगे, दोनों का अपना गैमेट हैप्लॉइड रिलीज करेंगे और प्लाज्मोगैमी होगी दोनों के बाद, और डायकैरियन स्टेज पॉसिबल होगी या विजिबल होगी। डायकैरियन के बाद
क्योंकि न्यूक्लियस बन चुके हैं तो कैरियोगैमी होगी, कैरियोगैमी से जाइगोट बनेगा और जाइगोट जो है वो माइटोसिस करेगा क्योंकि ये हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड के बाद ये हाइफी बनाएगा, हाइफी जो होगी वो डिप्लॉइड होगी। हाइफी के बाद हम जानते हैं कि फ्रूटिंग बॉडी बनती है। फ्रूटिंग बॉडी बनने के बाद यह अपने ऊपर कुछ ऐसा एक कवर बना लेगा जिसको हम एस्कस बोलेंगे। इन कवर के अंदर ही हमारे पास कोनिडिया डेवलप होंगे, ऐसे कोनिडिया डेवलप होंगे। एस्कोस्पोर है, ये एस्कोस्पोर्स बोलते हैं जिनको, और ये एस्कस है और इसको एस्कोकार्प बोलते हैं, जो पेडिकल लाइक दिखती है। यह फ्रूटिंग बॉडी है, पूरी फ्रूटिंग बॉडी है जो कि डिप्लॉइड होती है। मियोसिस अकर इनसाइड एस्कस, एस्कस के अंदर मियोसिस होगा और उसके बाद एंडोजीनस एस्कोस्कार्प टूट जाएगा और ये बाहर आ जाएंगे स्पोर्स। दोबारा फिर ये साइकिल रिपीट होगी। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एस्कोमाइसिटीज़ के। तो सबसे पहले एस्कोमाइसिटीज़ के पॉइंट्स ये हैं कि इनके अंदर जो हाइफी होते हैं वो सेप्टेट होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो एक्सोजीनस होते हैं और सेक्सुअल स्पोर एंडोजीनस होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनस होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं जिन्हें कोनिडिया कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल स्पोर जो बनेंगे वो एस्कोकार्प होंगे और एंडोजीनसली होंगे, यानी कि वो इनसाइड कवर होंगे और ये आउटसाइड कवर होंगे। एसेक्सुअल में एस्कोकार्प जो होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। फ्रूटिंग बॉडी डिप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी होगी, कवर को इनके हम कहते हैं एस्कस। इसके कुछ एग्जाम्पल ऐसे यीस्ट, पेनिसिलियम नोटाटम जो एंटीबायोटिक की तरह काम करती हैं, नीरोस्पोरा यूज इन जेनेटिक्स में यूज़ करते हैं, एस्परजिलस, क्लेविकैप्स, मॉरल्स एंड ट्रफल्स एडिबल होते हैं, जो डाइसिलियस होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। और 7 नंबर पर जिब्रेला फिजिकोराई। तो ये कंप्लीट हो चुका। और इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट अपना बेसिडियोमाइसिटीज़ के बारे में। बेसिडियोमाइसिटीज़ को क्लब फंजाई कहते हैं, सेल्फ फंजाई कहते हैं। ओन डिकेई सब्सटेंस ग्रो ऑन वुडन लॉग। एपिजाइलिक का मतलब होता है ओन जाइलम, जो जाइलम के ऊपर ग्रो करते हैं। जाइलम एक लकड़ी होती है, जानते हैं सब। इन सोयल एंड पैरासाइट भी होते हैं और सोयल में भी पाए जाते हैं। क्लब का मीनिंग ये हुआ है कि ये अपना एक ग्रुप बनाकर रहते हैं, इसलिए इनको क्लब फंजाई बोलते हैं सब। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्ट्रक्चर जो है इनकी सेप्टेट होती है और ब्रांचड होती है। न्यूट्रिशन की बात करें तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है, पैरासिटिक होता है और सिम्बायोटिक होता है। सिम्बायोटिक में होता है इन लाइकेन में सिम्बायोटिक होता है और इन माइकोरिज़ा में। रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सभी में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर अब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लेकिन सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होते हैं, यानी कि इसका मतलब ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो वो कैसे होता है उसको भी जानिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होते हैं और गैमीट अब्सेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होंगे तो गैमीट भी जाहिर है कि अब्सेंट ही होंगे। हमारे पास स्पोर है, हैप्लॉइड स्पोर है, हाइफी में कन्वर्ट हो गए, जिनको हम सोमैटिक हाइफी बोलते हैं, प्राइमरी माइसीलियम। उसके बाद प्लाज्मोगैमी ऑफ हाइफी अकर, हाइफी की प्लाज्मोगैमी हुई और उसके बाद डाइकैरियन हाइफी बने। डाइकैरियन का मतलब 2 न्यूक्लियस प्रत्येक हाइफी के सेल में, डाइकैरियन स्टेज है। उसके बाद डिलेड कैरियोगैमी जब होगी तो उसके बाद कैरियोगैमी हाइफी या माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा जो हैप्लॉइड होगा और उसके बाद फ्रूटिंग बॉडी बनेगी जिसको हम बेसिडोकार्प बोलते हैं। बेसिडोकार्प जब बाद में ग्रो करेगा तो इसके पास जाइगोट फॉर्म हो जाएगा आउटसाइड में और उसके बाद ये स्पोर बाहर आ जाएंगे और दोबारा से फिर यही साइकिल चलती रहती है। और इसी तरह
फंजाई माइसीलियम में और फ्रूटिंग बॉडी में डेवलप होती रहती है। और जब इसको अपनी और ज़्यादा संख्या बढ़ानी होती है तो स्पोर्स का फॉर्मेशन कर कर रिलीज़ कर देते हैं एयर में, और एयर के थ्रू वे अपना आप को फिर दोबारा रीजनरेट करते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, हाइफी सेप्टेट होती है, एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है तो स्पोर भी एब्सेंट होगा। सेक्सुअल स्पोर होता है एक्सोजिनसली होता है उन बेसिडियम, एंडोजिनसली इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके एग्जांपल है बेसिडोमाइसिटी के सेल्फ फंजाई ग्रो उन वुड, जो वुड पर ग्रो करती है जिसको पोलीपोरस बोलते हैं। पोलीपोरस इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा है पफ बॉल, इसके एग्जाम्पल है क्लेवेटिया, लाइकोपर्डोम, बेसिडियम बस्ट एंड रिलीज स्पोर। पफ बॉल क्या करते हैं, बेसिडियम को तोड़ देते हैं और स्पोर को रिलीज करते हैं दोबारा रीजनरेशन करने के लिए, अपनी संख्या को ग्रो करने के लिए। तीसरा हमारे पास एगेरिकस है। एगेरिकस में कॉमन मशरूम आती है। मशरूम एक फंजाई है जो खाने के लिए एडिबल होती है। लास्ट हमारे पास पक्सीनिया, जो रस्ट व्हीट होते हैं अस्टिलग और स्मट करता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। हैबिटाट है इसकी ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोजर्स, हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, मिनरल की साइक्लिंग में हेल्प करता है ड्यूटेरोमाइसिटीज फंजाई जो इम्परफेक्टाई होता है। स्ट्रक्चर है इसकी सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, हाइफे होते हैं। रिप्रोडक्शन है इसका वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कोनिडिया के द्वारा होता है। एसेक्सुअल स्पोर को एक्सोजिनस दिल बनते हैं या एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी बनती है, वो भी एक्सोजिनसली होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज में। न्यूट्रिशन है इसका सैप्रोफिटिक होता है, पैरासिटिक होता है और कुछ सिम्बायोटिक होता है। इट इज़ टेम्परेरी ग्रुप फॉर फंजाई, यह फंजाई का टेम्परेरी ग्रुप है, नॉट परमानेंट ग्रुप। विच सेक्सुअल और परफेक्ट स्टेज नॉट डिस्कवर्ड येट, इसकी परफेक्ट स्टेज सेक्सुअल की अभी तक डिस्कवर नहीं हुई, इसीलिए इसको इम्परफेक्टाई बोला गया। क्योंकि परफेक्ट तो है लेकिन इम्परफेक्ट है, यह कम्प्लीटली परफेक्ट नहीं है। इसके बाद है हमारे पास इन सेक्सुअल स्टेज गेट डिस्कवर्ड दे विल बी ट्रांसफर्ड इनटू एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज। अगर सेक्सुअल स्टेज इसके अंदर हमने डिस्कवर कर लिया तो दे विल बी, इसको हम एस्कोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज में ट्रांसफ़र कर देंगे और ये ग्रुप ख़त्म हो जाएगा। मोर चांस इज इन एस्कोमाइसिटीज बिकॉज कोनिडिया परसेंट, क्योंकि इसमें कोनिडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल, इसीलिए इसको ज़्यादातर ये आइडिया जताया जा रहा है कि इनको एस्कोमाइसिटीज में रखेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो की जल्दी ग्रो हो जाना, कोलेटोट्राइकम, रेड रोट ऑफ शुगर केन, ट्राइकोडर्मा, बायोकंट्रोल एजेंट होता है ट्राइकोडर्मा, फ्यूजेरियम, विल्ट ऑफ पिगन पी। अब लास्ट है हमारे पास एक टेबल है जो इन सबको समराइज करेगी, इसको देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल ट्राइकोडर्मा है इसके, कोलेटोट्राइकम है, अल्टरनेरिया। हाइफे सेप्टेट होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर जो है वो एक्सोजिनस होते हैं और कोनिडिया होते हैं। सेक्सुअल स्पोर या रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। अब सबको समराइज करते हैं एक टेबल के फॉर्म में कि फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में हाइफी एसेप्टेट होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, एंडोजिनसली होता है। और सेक्सुअल स्पोर एंडोजिनसली होते हैं, डाइकैरियोन स्टेज इनके अंदर नहीं दिखाई देती। एस्कोमाइसिटीज में सेप्टेट होते हैं हाइफी, और बेसिडोमाइसिटीज में
सेप्टेट होते हैं और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में भी सेप्टेट होते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है एक्सोजीनसली, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंडोजीनसली होता है एस्कोस्पोर के द्वारा, जो एस्कोकार्प के अंदर बनते हैं। एस्कोकार्प एस्कोस्पोर का एक कवर है, उसको बोलते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज़ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, लेकिन इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि एक्सोजीनसली होते हैं बेसिडियोस्पोर के द्वारा। फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं क्योंकि इनके अंदर ना तो गैमेट बनते हैं और ना ही सेक्स ऑर्गन होते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में सेप्टेट हाइफे होते हैं, कोनिडिया के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। बेसिडोमाइसिटीज़ में एक प्लस पॉइंट ये है कि इनके अंदर डाइकैरियोन स्टेज आती है, लेकिन वो लेट आती है, और इनके अंदर ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में अब्सेंट होती है। Thank you so much for everyone. Please subscribe my channel.